Hello children, how are you? I am sure you all are fine. Today we are starting the 5th unit of your book Raindrops. Are you ready with your books? So please open the book, Unit 5. The unit's name is Competence. Competence का क्या मतलब होता है? चलिए आगे देखते हैं. Competence is the ability to do our work ourselves. कॉम्पिटेंस वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि जिसमें हम अपने काम खुद कर सकते हैं. बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, खुद अपने ऊपर निर्भर हो, किसी और पर निर्भर ना हो. एंड टू डू थिंग्स इफेक्टिवली, और चीज़ों को या जो भी काम हम करें उसको अच्छे से कर सकें. एज किड्स यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स योर सेल्फ. आप छोटे बच्चे हैं, सारे काम तो आप कर ही नहीं सकते. ऐसा हम नहीं कहते कि सारे काम आपको करने हैं, मगर कुछ काम ऐसे ज़रूर होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं. बट देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू एंड हेल्प योर पेरेंट्स. और जब आप वो छोटे छोटे काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स की भी हेल्प होती है. आई कैन, ये छोटा सा टाइटल यहाँ पर है. इसमें क्या करना है आपको? मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू बाई योर ओन. जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. बहुत से छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं, जैसे ड्रेस पहनना या शूज़ को पहनना या ब्रश करना. ये चीज़ें, इस तरह के काम आप यहाँ लिस्ट बना सकते हैं. नाउ क्लिक द थिंग्स दैट यू कैन डू एंड क्रॉस द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू. यहाँ कुछ काम लिखे हैं जो आपको पढ़ के अच्छे से देखना है कि इनमें से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. अगर आप कर सकते हैं तो उस पर टिक लगाएंगे, और अगर नहीं कर सकते तो उस पर क्रॉस लगाएंगे. मैं आपके लिए इनको पढ़ देता हूँ. आई कैन पैक माई स्कूल बैग. मैं, एक बच्चा कह रहा है, मैं अपना स्कूल बैग पैक कर सकता हूँ. क्या आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उस पर टिक लगाइए. आई कैन प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट. मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना सकता हूँ. नहीं, ये ज़्यादातर बच्चे नहीं करते. कौन करता है हमारे घर में? हमारी मम्मी. तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे. आई कैन अरेंज माई वार्डरोब. मैं अपने कपड़ों की अलमारी खुद अरेंज कर सकता हूँ. कपड़े तय करके अच्छे से रख सकता हूँ. अगर कुछ के बच्चे कर सकते हैं तो उस पर टिक लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे, और अगर नहीं कर सकते तो क्रॉस लगाएंगे. आई कैन वॉश माई क्लोथ्स. मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ. कुछ बच्चे कर सकते हैं, अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं. आई कैन डू माई होमवर्क. होमवर्क तो सभी बच्चों को अपने आप करना चाहिए, नहीं, मगर हेल्प तो ले सकते हैं. तो आपको ये लिखना है कि क्या आप अपने आप करते हैं या नहीं. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ योर लेसन माई डे. इसमें हम क्या बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द डेली रूटीन. सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं और उनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कैसे, कितना खुद करते हैं और कितना दूसरे की हेल्प लेते हैं. डू यू हेल्प योर मदर वेन एवर शी नीड्स. क्या आपकी मदर को जब भी किसी काम में, छोटे कामों में ज़रूरत होती है तो क्या आप उनकी हेल्प करते हैं? येस और नो. डू यू कीप योर थिंग्स इन प्लेस आफ्टर यूजिंग दैम. क्या आप अपनी चीज़ें यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उनकी सही जगह पर वापस रखते हैं या नहीं. वी ऑल शुड ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड डू अवर वर्क बाई आवर सेल्फ. हमें अपने काम जहाँ तक हो सके खुद करने चाहिए और दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. सो लेट अस बिगिन. हेयर वी कैन सी ए गर्ल ट्राइंग टू गिव ए टॉवल टू ए टेडी बियर. टेडी बियर को एक टॉवल दे रही है और वो क्या कह रही है? टेडी डज नॉट वॉश हिज फेस. दे तो रही है लेकिन उसको पता है कि वो अपना फेस वॉश नहीं करता. आई वेक अप देन आई गो एंड वॉश माई फेस. और लड़की अपने बात, ये बच्ची अपने लिए कह रही है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो अपने आप जाकर अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. आई ब्रश माई टीथ देन आई गेट ड्रेस्ड. मैं अपने टीथ को ब्रश करती हूँ और उसके बाद अपने कपड़े खुद पहनती हूँ. टेडी डज नॉट ब्रश हिज टीथ. जबकि टेडी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता. नेक्स्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट. और उसके बाद में क्या करती हूँ? आई टेक माई ब्रेकफास्ट. माई फेवरेट ब्रेकफास्ट इज उपमा. इस बच्ची का फेवरेट ब्रेकफास्ट है उपमा. आपका क्या है? सभी बच्चों का अलग अलग होता है, बताइएगा. आई पैक माई बैग एंड देन गो टू स्कूल. मैं अपना स्कूल का बैग खुद पैक कर लेती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ. टेडी डज नॉट गो टू द स्कूल विद मी. वो मेरे साथ, टेडी मेरे साथ स्कूल नहीं जाता, वो घर पर ही रहता है.
आई कम होम फ्रॉम स्कूल एंड देन आई प्ले विद माई सिस्टर। स्कूल फिनिश के बाद मैं अपने घर आती हूँ और मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। वी हैव लॉट्स ऑफ फन, और हम मिलकर बहुत मज़ा करते हैं। आई हैव माई डिनर एंड देन आई ब्रश माई टीथ अगेन। रात को हम लोग अपना डिनर करते हैं, मैं अपना डिनर करती हूँ और उसके बाद मैं अपने टीथ को, डिनर के बाद टीथ को क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। वो करती है। टेडी डज नॉट ब्रश हिज टीथ। टेडी अपने ब्रश को, अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। टेडी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। आई टेक ए बाथ टू। मैं तो बाथ भी लेती हूँ। टेडी डज नॉट टेक ए बाथ, और टेडी बाथ भी नहीं लेता, नहाता भी नहीं है। देन आई गो टू बेड एंड आई रीड माई बुक। देन आई गो टू बेड एंड आई रीड माई बुक। फिर मैं अपने बेड पे चली जाती हूँ और अपनी किताब पढ़ती हूँ। टेडी कम्स टू बेड विद मी, और टेडी भी मेरे साथ बेड पे आ जाता है। सो हेयर वी एंड द स्टोरी। एक रूटीन हमने शुरू सुबह से रात तक का इसमें कवर किया है। एक बच्ची क्या क्या काम अपने आप कर रही है। आपको भी ऐसे ही बहुत सारे काम अपने आप करने चाहिए, सीखने चाहिए। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट। द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये MCQ हैं, आपको पता है इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 चॉइस मिलेंगी और आपको एक करेक्ट चॉइस को, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्पेस डज नॉट वॉश हिज फेस। यहाँ लिखा हुआ है स्पेस के बाद डज नॉट वॉश हिज फेस। कौन अपना फेस वॉश नहीं करता? A अरुण, B वरुण, C टेडी। कौन नहीं करता? टेडी। सो C इज द आंसर, टेडी। आई स्पेस व्हेन आई गेट अप। जब मैं सुबह उठती हूँ तो क्या करती हूँ? ईट ब्रेकफास्ट, वॉश फेस, और C ब्रश टीथ। सबसे पहले क्या बताया था इन्होंने, क्या करती हैं ये करती हैं फेस वॉश। आई प्ले विद माई सिस्टर, विद माई बैग, विद माई टेडी। इन्होंने क्या कहा? आई प्ले विद माई। लेसन से क्या पता चला था हमें? शी प्लेज विद हर सिस्टर। सो A is the right answer. Fourth is space is my favorite breakfast. What was her breakfast? What was her favorite breakfast? What did she tell you? क्या बोला था इन्होंने? उपमा। I pack my space and go to school. क्या पैक करके स्कूल जाती हैं? उपमा को पैक करके, बैग को पैक करके, या टेडी को पैक करके? आंसर इज बैग। नाउ इन B राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ बातें हैं, इनको आपको पढ़कर बताना है कि लेसन के हिसाब से ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। ओके, द नंबर 1 इज टेडी ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे। यहाँ लिखा हुआ है टेडी रोज अपने टीथ को ब्रश करता है। इज दैट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। सो वी विल राइट फॉल्स हियर, F। नंबर 2 इज आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग। मैं सोने से पहले एक किताब पढ़ती हूँ। इज दैट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। सो वी विल राइट T हियर। आई टेक बाथ व्हेन आई गो टू स्कूल। मैं सुबह स्कूल जाने से पहले बाथ लेती हूँ। लेसन में क्या ऐसा लिखा हुआ था? डू यू रिमेंबर? नो, ऐसा नहीं लिखा हुआ था। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। I brush my teeth 5 times a day. How many times? 5 times. क्या लिखा हुआ? I brush my teeth 5 times a day. 5 बार क्या ऐसा लेसन में था? नहीं. So this is also false. I have lots of fun with my brother. अपने भाई के साथ बहुत मजा करती हूँ. लेसन में क्या था? It was sister. So this is false. फिल इन द ब्लैंक्स। सी सेक्शन में सेंटेंसेस हैं, उसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, उसमें आपको कुछ वर्ड्स डाल के उस सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई गो टू बेड एंड रीड माई वॉट। बेड पे जाती हूँ और रीड क्या करती हूँ? क्या करती हूँ? रीड। क्या हम रीड करते हैं? बुक। आई स्पेस माई टीथ बिफोर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेने से पहले मैं अपने टीथ को क्या करती हूँ? ब्रश। I will write brush here. I play with my sister when I come space from space.
मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ जब मैं आती हूँ कहाँ से और कहाँ, मैं आती हूँ घर और कहाँ से आती हूँ, स्कूल से। सो विल राइट होम एंड स्कूल। आई प्ले विद माई सिस्टर व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल। I take my dinner and brush my space. डिनर के बाद क्या करती हैं, ब्रश करती हैं, क्या, टीथ। एंड टेक अ, उसके बाद क्या टेक करते, लिखा हुआ था लेसन में, क्या टेक करते हैं बताइए, बाथ। I take my dinner and brush my teeth and take a bath. Fifth sentence is space does not go to school. कौन नहीं जाता स्कूल? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? You are right, टेडी के बारे में। वो स्कूल नहीं जाता। D क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आंसर खुद बनाने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। वर्ड रॉक, इस सेक्शन में हम कुछ नए नए वर्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स यू कैरी टू योर स्कूल। आप अपने स्कूल क्या क्या ले जाते हैं, उनमें से 4 चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। आप जल्दी जल्दी सोच कर बताइए आप क्या क्या ले जाते हैं, और सोचिए और इसमें लिखिए। ओके। बी क्वेश्चन इज मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। इन पिक्चर्स में आप देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ काम हो रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं और यहाँ उन एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं, तो आपको इनको मैच कराना है। पिक्चर देखते हैं पहली। नंबर 1 इज़ ए बॉय इज़ ईटिंग समथिंग। टेबल पे बैठा हुआ है, ही इज़ ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहा है। यहाँ ईटिंग का कुछ है, रीड, बाथ, हैव ब्रेकफास्ट, ब्रश टीथ। ओके, ब्रेकफास्ट, प्रोबेबली ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले रहा है, तो इसको हम इससे मैच कर सकते हैं। नंबर 2 इज ए बॉय इज रीडिंग अ बुक। एक बॉय, एक बच्चा बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, तो इसको हम कहाँ मैच करेंगे, ब्रश टीथ, हैव ब्रेकफास्ट, बाथ, रीड। यस, दिस इज द राइट मैच। In the third picture, we have a boy who is brushing his teeth. क्या कर रहा है, अपने टीथ को ब्रश कर रहा है, तो इसको हम कहाँ मैच कराएंगे, रीड, बाथ, हैव ए ब्रेकफास्ट, यस, ब्रश टीथ। ए, दिस इज द राइट मैच। Number 4 is a boy is taking a bath. So C is the answer. C is the right match. Okay. So we will now move on to the next section, which is gaming grammar. A, select the special names from the box given below and rewrite them with their first letter in capital. यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं चीज़ों के और कुछ लोगों के। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको स्पेशल नेम्स निकालने हैं। स्पेशल नेम कौन से होते हैं, कुछ होते हैं कॉमन नेम्स और कुछ होते हैं स्पेशल नेम्स। जैसे मैं बोलूँ सिटी, तो शहर कोई भी हो सकता है, तो ये है कॉमन नेम। और अगर मैं बोलूँ दिल्ली, तो ये हो गया एक सिटी का स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नाम, ख़ास नाम। मैं बोलूँ एक बॉय, तो वो एक कॉमन नेम है, लड़के कोई भी हो सकते हैं। मगर मैं एक बोलूँ रमेश, तो वो एक किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया स्पेशल नेम। तो इसी तरह से यहाँ से जो कॉमन नेम है उनको छोड़कर जो स्पेशल नेम है वो हमें यहाँ लिखने हैं। अब आप समझ गए, आप कर लेंगे, इसको करिए जब तक हम आगे देखते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग नेम्स एज द नेम्स ऑफ द पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नीचे इस बॉक्स में बहुत सारे नाउन्स दिए हुए हैं, नेम्स दिए हुए हैं। इन नामों को पढ़कर आपको ये बताना है कि इनमें से पर्सन्स का नाम कौन सा है, प्लेस का नाम कौन सा है। पर्सन मतलब कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं, इंसानों के नाम हो सकते हैं। प्लेस का मतलब कुछ जगहों के नाम हो सकते हैं, एनिमल्स के नाम हो सकते हैं, और थिंग्स के नाम हो सकते हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं। अब आपको पढ़कर पता चल जाएगा और उसके बाद आपको सही कॉलम में उसको लिखना है।
सो लेट अस रीड टुगेदर। पेंसिल, पेंसिल क्या होती है? इज दैट ए पर्सन? पेंसिल क्या एक पर्सन होती है? नहीं होती। प्लेस होती है? नहीं होती। एनिमल होती है? नहीं होती। वो तो एक चीज़ होती है, थिंग, तो वो आएगा थिंग्स में। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताजमहल। ताजमहल क्या है बच्चों? एक जगह का नाम है। पेंसिल हमने कर लिया, अब ताजमहल पे आ गए। ताजमहल एक जगह का नाम है, तो उसको हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? पर्सन के, प्लेसेस के, एनिमल्स के या थिंग्स के? राइट, प्लेसेस। इसको हमें लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ और कुछ ढूंढे, यहाँ लिखा है डॉग। डॉग क्या होता है बच्चों? पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है? डॉग एक एनिमल है, तो उसका नाम जाएगा इस कॉलम में जहाँ एनिमल्स लिखा है। यहाँ एक नाम लिखा है आलोक, ये किसी लड़के का नाम है, तो ये कौन से कॉलम में जाना चाहिए? पर्सन के कॉलम में, राइट। आलोक एक पर्सन है। तो इसी तरह हम एक एक करके हम कैटेगरीज को समझ गए हैं, बाकी के हम खुद लिख लेंगे। टॉक बैक और राइटिंग हैंड, ये आपको खुद अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करनी है।